हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि मुझे जाना है कल अपने घर वापस ससुराल। पता ही नहीं चला इतने दिन कब कैसे निकल गए। मेरे को सारा पैकिंग करना है और सब लोग आज कहीं घूमने जा रहे हैं। कहीं नहीं, मतलब बालाजी जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और कल वापस घर, क्योंकि परसों मम्मी ने पूजा रखा हुआ है घर पे, तो यहाँ का जो भी था वो सब हो गया। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ ससुराल की पूजा में भी शामिल हूँ, वरना मैंने सोचा था थोड़े दिन रुक के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाऊँगी वापस, क्योंकि फिर वहाँ जाके तो लग जाते हैं इंसान, इतना काम में नहीं हो पाता है, उतना रेस्ट लेके जाना पड़ेगा। सारा सामान वामान रख लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। डिस 1 घंटा से एगो हेदे लागल बाड़ी, है ना। देखबू तनी तार डिसवा कोई बनी चुनवा अपना बाबूजी से मंगाओ ना, तब खिएबे ना करे। ये देखो गाइस, क्या बना रही हो गाइस? हटेबू तनी देखल जाओ। मैं बना रही हूँ इडली, देखो ये क्या मस्त हो गया। ये देखो, पति देव आके, हमारे घर के लड़कों की खासियत है किचन में आके और अपनी बीवी की मदद करते हैं। अरे हम तो खड़ा हो गए तो भाग गए। बंद कर दो। हम चले अपने घर, हम चले अपनी नगरिया, हाँ इनका घर छोड़ के। तो चाह रहे हैं हम जल्दी चले जाएं। दरवाजा खुला हुआ है, नहीं बढ़ सकते हैं। हम तहार अपने राज टाइम पर नहीं जाएंगे, है, तहार राज हम नहीं अपने है। टाइम पर जाएंगे। हमारे माँ बाप का राज है, उसको बोलते हैं मन की इच्छा। आज अभी एगो बनाने वाली मन गुप्त से बना रही है। आज हमारे घर का ये ज्यादा पहला, आएगा। आज पहली बार हमारे किचन में खाना बन रहा है, वो भी हमारी छोटी बुआ के हाथ से, जो अभी 2 घंटा हो जो गया बन तो रहा है पर खाने में पता नहीं। इडली कैंसिल। उनका फल मीठा होता है, शांति से वही तो मजबूरी हो जाता है, जब पता नहीं क्या होगा। इतना मिर्चा डालूंगी नहीं तो पीका हो जाएगा। 2 घंटा हो गया, अब तक हमें कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ है। 6 घंटा कौन सा उड़ चाची बनी कि खाए आज छीखिए लेम तबे कुछ बन जाए। सुर पर चढ़ल बानी, हां, उनका आज एकदम छीखिए सुर के पर रहे चढ़ल बानी। कपड़ा उपड़ा पैक करे लगिन जाई लगिन। ये देखो गाइस, अरे वाह, ए बुआ बन गइल बा हो इडली। एगो रुपया एगो छीखे खातिर ले आवतने। तो मुन्ना बाबू को फोन करो ना, क्या करो? छीखा लोगे? मैं चीखी हूँ। क्यों रो रही है तन्वी? रोने लगली हो जब कहत रही क्या हुआ बेटा, मम्मा लेने आई है ना माँ, तो क्या हुआ बेटा, मत रो बेटा। रो किस बात कर रही है? सुने अकेले हो गई है मेरा फैमिली। तो यहीं रहे। यही रहो, मत जाना, नहीं जाने देंगे। इधर देख, क्या हो गया? याद आ रही है हमारी, हैं? अकेले मन में लग रहा। क्या करी आज तू पूरे दिन, हैं? धनवी को मिस किया था? धनवी आपके लिए पास ही रो रही है ना। ये मेरे बड़े पापा की बेटी है, जहाँ पे हम अपने पुराने वाले घर पे रहते थे, तो ये पूरे टाइम हमारे पास ही रहती थी, खेलना वगैरह, बस सोने सोने अपने घर जाती थी। और आज जब मम्मी पापा पुराने वाले घर गए कुछ सामान लेने के लिए, तो बहुत तेज़ चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई थी कि तो मम्मी पापा यहीं पे लेके आ गए। आपको पता है हमारी पूरी गली, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो रो नहीं रहा है,
तो ये इज़्ज़त सम्मान प्यार कमाया है हम लोगों ने उस जगह से जहाँ हम लोग रहे हैं। हर कोई सबकी आंखों में आंसू है, सब लोग रो रहे थे, तो लेके आ गए मम्मी पापा यहाँ पे चंचल को। और यहाँ पे आज इडली सांभर बनाया है बुआ ने, तो यहाँ पे हम सब लोग इस तरीके से बैठ के खा रहे हैं। ये जो दिन है ना, ये इतने यादगार पल है ना, जो मतलब बहुत याद आने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से साथ बैठ के खाना परिवार के साथ एक अलग ही खुशी देता है। इसके बाद आपको पता है, इन शादी के 4 सालों में पहली बार मैं बर्तन धो रही हूँ अपने मायके में, क्योंकि पुराने वाले घर पे किचन ऊपर नीचे ऐसे था, तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, और क्योंकि करने भी नहीं देते थे रानी मम्मी वगैरह। आज मम्मी सबको जाना है बालाजी, तो मैंने सोचा कि रानी के साथ मिलके जल्दी जल्दी किचन का जो बर्तन वगैरह है, क्लीनिंग वगैरह है, वो करवा देती हूँ। उसके बाद हम लोग सोएंगे, क्योंकि रात के इस टाइम पर 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बज चुके हैं जब हम लोग खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और नए नए घर है ना, तो काम करने में भी अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है। हम लोग को छोड़ के हम नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि इनका छोटा बच्चा है, मैं भी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है। गर्मी बहुत है और गाड़ी में जगह भी नहीं है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और हमारे साथ दादी भी नहीं जा रही है और हमारे साथ बुआ भी नहीं जा रही है, क्योंकि बुआ को कल गाँव जाना है। नहीं, क्योंकि गुजरात हम लोग जाना है। कल घूमने जाएंगे। नहीं, कल गुजरात जाना है। नहीं बुआ, हमने कल भोर में उठ के चला जाए घूमे, ये लोग के जाए था। बाय गाइस बाय बाय, हैप्पी जर्नी। कोई दिख नहीं रहा, ये हम है, खाली वही दिख रही है। हम है, यूट्यूब पे देखेंगे। आपको लगा वीडियो कॉल है। बाय गाइस, ये लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। कोई चप्पल नहीं है। क्या हो रहा है ये? लड़ाई हो रही है? किसकी? बाय आओ जो आओ जो मतलब का जल्दी आना, नहीं फिर दोबारा आना। फिर हम लोग रात को सो गए थे और मैं फिर अपनी पैकिंग वगैरह करने लग गई थी, क्योंकि सारा सामान इधर उधर ऐसा हुआ पड़ा है कि कुछ नहीं पता है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें ढूंढ रही थी और ढूंढ के अपना सब कुछ पैक कर रही थी, ताकि वहाँ पे जाके मुझे दिक्कत ना हो सारी चीज़ें ढूंढने में। मेरा चीज़ें छूट भी जाए बट धनवी का ना छूटे। सो गाइज गुड मॉर्निंग। आज बुआ और मेरी होने वाली है विदाई। बुआ शादी के कितने साल हो जाए, लेकिन नैहर से जाके मन नहीं कर रहा ना, बाकी आपके मन करता है। क्यों? बच्चे घर पे दोनों अकेले बेटियों को अकेले छोड़ के आई हैं, उनका स्टडी चल रहा है इसकी वजह से। वरना शादी को कितने भी साल हो जाए, मायके से जाने से एक रात से ही अजीब सा होने लगता है ना कि चले जाएंगे। आने का उत्सव ज्यादा रहता है, जाने का कम होता है। और तब और जब ज्यादा लोग होते हैं तब तो और जाने का मन नहीं करता कि ज्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए अब बुआ जाएगी, उनके 1-2 घंटे बाद मैं चली जाऊंगी। 2 घंटे बाद? हाँ, चल अब हो जाए तार अगला साल 25वीं एनिवर्सरी बा बोलाई बू। हाँ सो गाइज अगले साल मेरी बुआ का 25वीं एनिवर्सरी मनाने चलेंगे अहमदाबाद, ठीक बा? आ जाना। 25 साल होने वाले बुआ की शादी को, बाप रे बाप। 25 साल कितने हो? लेकिन सब लोग आप बोलते हो ना कि हम लोग एक जैसे लगते हैं, क्योंकि मेरा शरीर वो है भोथड़ है, जल्दी बड़ हो गई नहीं अब। यही से लोग खानी लागे नहीं। नहीं रे, जल्दी बड़ नहीं हो गई, मतलब जल्दी सब काम हो गया। शादी सब फंक्शन खत्म हो गया, सब कुछ हो गया जल्दी। 18 साल में सब कहानी खत्म हो गई। बुआ लोग की भी शादी हमारे यहाँ कम एज में हुई। 18 में हुई थी मेरी। 18 भी नहीं हुई थी। कम हम लोग यहाँ हो जाता है भाई, हमारे यहाँ ना कम एज में हो जाता है, और कम एज में हो जाता है तो हो जाता है, और जिसका भी ज़्यादा एज हो गया उसका फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ढूंढते अभी तक सबका हालत ख़राब हो गया, जो रह गए हमारे साथ वाले। चलिए अब रील्स बना ले, फिर चालू कर दी, ऑन कर दिया मैंने। जा रहे हूँ वो कहाँ बा? तो बुआ की हो रही है विदाई और मेरा पर्स नहीं मिल रहा था, कि मुझे सालू को पैसे देने थे बट मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि मम्मी लॉकर का मतलब ताला लगा के चाबी लेके चली गई हैं। और बुआ को खोइछा वगैरह नहीं देना है, क्योंकि घर बोझ होता है तो खोइछा नहीं दिया जाता है, तो
तो इसीलिए। एंड आज एक बुआ चली गई, आधा घर आज खाली हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी फिर खाली हो जाएगा। कल परसों बुआ मामी सब लोग धीरे धीरे चले जाएंगे। जब फंक्शन आता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कैसा लगता है ना, भरा भरा घर, सब कुछ अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे सब चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है और मतलब अजीब सा लगने लग जाता है। चीना दे सकिन को बंद कर दे चलो चलो नीचे का हम ऊपर चलो एक जन ऊपर हो दादी बाबा को लेकर आएंगे। पूरा रिकॉर्ड करिए। नीचे कर दे नीचे कर जाएगा तभी ना आएगी। बैठो बैठो चप्पल के जा पीछे धार दगा आपने नंदी भी जा रही है क्या? बिकी वे साइड हटना। पढ़ाई वढ़ाई करो। कमलेश भैया आ रहे हैं, पीछे 5 रुपये का सामान रखा है ना, हमको सिलेंडर निकाल तो गाइज़ मैंने सोचा कि ब्लॉग में थोड़ा सा बैठ के बातचीत कर लिया जाए। बहुत दिन हो गए आप सभी से बातचीत किए हुए। सो आप सभी का पहले तो दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना सारा पॉजिटिव कमेंट आपने मेरे चैनल पे मेरे लिए, मेरे ससुराल, मेरे मायके की फैमिली के लिए किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। वरना जो कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे खिलाफ़ या जो चीज़ें चल रही थी, तो एक सेकंड के लिए इतना सा मन में आया था कि फिर मैं उसी जोन में ना चली जाऊं, फिर मैं वही सारी चीज़ें में ना फंस जाऊं। लेकिन मेरे व्यूअर्स ने मुझे इतने पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ को मेरे ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। एक क्वेश्चन, मतलब नेगेटिव चीज़ मेरे चैनल पे नहीं आई, जिसके लिए दिल से थैंक यू। और कहते हैं ना कि भगवान एक ना एक दिन ज़रूर सच्चाई सबके सामने लेके आता है, और वही सच्चाई आप सभी के सामने है कि रियल में निक्की क्या है, कैसी है। मैं अपने परिवार के लिए मरती हूँ, मैं समाज में इज्जत के लिए मरती हूँ। पैसा हाथ का मैल होता है, सच बताऊँ तो जब मर्जी आप कमा सकते हो, ठीक है, मेहनत करके किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हो, लेकिन समाज में इज्जत, परिवार में प्यार, ये बहुत कम लोग कमा पाते हैं और बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। चलो चंचल पासी के पास चलो, आ रही हूँ। तो वो चीज़ मैंने कमाई है। और रही बात, कुछ लोगों को लगता है कि अभी लगने लग गया, 1-2 कमेंट मैंने पढ़ा। आज से कुछ टाइम पहले ये लगता था कि निक्की के मायके की फैमिली पैसे वाली नहीं है, ये है वो है। अब जब ये घर वर हो गया है,
सब लोग मेरे ससुराल की फैमिली यहाँ आ गए, तो एक आध लोगों के ये कमेंट है कि निकी की मायके की फैमिली बहुत पैसे वाली है ना, इसीलिए सब वहाँ गए। तो आप लोग के राय कैसे बदलते हैं मुझे समझ नहीं आता। कुछ दिन पहले कुछ और था, अब कुछ और है, बट उसका भी कोई जवाब नहीं देंगे। उसका भी वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों सब यहाँ आए थे, किस रीज़न से आए थे, क्या सारी चीज़ें आप सभी के सामने है। मेरे को अपने मुंह से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप सबको दिख रहा है सारी सच्चाई आपके सामने है। बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पूरी बुक ओपन नज़र आ जाएगी। बाकी हम ब्लॉग को एंड करते हैं। एंड एक चीज़ मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करूँगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करना है। एंड मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, जब मैं अपने मायके ससुराल से यहाँ आई थी, तभी मैंने अपना प्रॉमिस किया था कि मैं एक भी नेगेटिविटी अपने चैनल के थ्रू आप सभी तक नहीं जाने दूँगी। और मैंने अपना वो प्रॉमिस अभी तक पूरा किया अपने पूजा से सारी चीज़ों में, कि मैं अपने इस पूजा के जो भी मेरे घर का बहुत बड़ा दिन था, उस चीज़ में कोई नेगेटिविटी अपने चैनल के थ्रू कहीं भी नहीं जाने दूँगी। और फाइनली वो चीज़ फॉलो हुई और वो सारी चीज़ें हुई। एंड खुशी दोगुना खुशी के साथ हमारे घर की पूजा संपन्न हुई, और बहुत खुशी के साथ, उसके लिए दिल से थैंक यू। और हमारे घर अब तक 2 फंक्शन हुए, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, और ये दोनों चीज़ इतनी खुशी से भगवान ने पूरा किया। भगवान आने वाले समय भी सारी चीज़ें ऐसी ही पूरी करे, बस मैं यही विनती करूँगी और यही सारी चीज़ें आप सबसे भी प्रे करूँगी कि आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें, ताकि मैं इसी तरीके से मेहनत करूँ और अपने परिवार के साथ एकजुट होकर मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ।